अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था ना पेनी स्टॉक्स की 23 या 22 सितंबर की रात को ना, तब मुझे ना एक स्टॉक में नज़र पड़ी थी और वो था हेस्कॉल ना। तो मैंने बाय करना था, मैंने बाय नहीं किया, मुझसे भी गलती हो गई और ना मैंने शॉर्ट में बताया कि इसको बाय करो, ये बहुत पागल हो जाएगा और वो हो गया। उसकी न्यूज़ मुझे पता लग गई थी, वो ये थी कि पीएसओ जो है उसको टेक ओवर कर रहा है। ये एक मतलब एक इंटरेस्ट शो किया उसने, ये नहीं कहा कि मैं करने लगा, उसने कहा यार शायद हम करेंगे टेक ओवर ना। आपको पता है शेल के साथ क्या हुआ था? शेल खत्म हो गया था, बिजनेस खत्म हो गया, बड़ा जी का इमरान खान के दौर में शेल खत्म हो गई। शेल ऑलमोस्ट टूट गया था। फिर नए नाम से आया, वाफ़ी के नाम से। हैज़कॉल 100 से टूटता हुआ ये 3 रुपये का हो गया था। जिस बंदे ने 100 रुपये डाला होगा तो आज वो 3 रुपये के पास होगा, तो सारी ज़िंदगी की पैसे गए ना उसके। लेकिन वो बात वही है कि उसने सेल, क्योंकि मैंने भी हैज़कॉल लिया था 70 का, तो मैंने आई थिंक 70 का लिया था और 48 का सेल किया था, कुछ इतना हुआ था, मैं भी निकला था भाई। फिर मैंने 38 का लिया था और मैं फिर 22 पे निकला था। मैंने मतलब नुकसान अगर किया ना तो इस पे नुकसान किया। ये हैज़कॉल के स्टॉक की बात आ रहा हूँ, तो ये हैज़कॉल स्टॉक अब ना वापस गेंद पकड़ने लगा, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की कंपनी है, तौलिया आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट की कंपनी जो टेक ओवर करेगी, तो अंदाज़ा लगाओ। पीएसओ की बात कर रहा हूँ, पीएसओ इंटरेस्ट ले रहा है कि शायद वो टेक ओवर करेगा, तो इस पे अभी कैप लगा हुआ है, बाय कॉल नहीं है। मैं अभी थोड़ी रिसर्च करूँगा कि आरएसआई क्या है। आरएसआई तो वैसे यहाँ पे फेल भी हो जाती है, जब एक डिमांड बढ़ जाती है ना, फिर चलता ही जाता है, अगला कैप पकड़ता है वो। देखते हैं, अगर तो इंडेक्स करेक्ट होता है मंडे ट्यूसडे को, तो ये पेनी स्टॉक से ज़्यादा गिरेंगे। मतलब ये पेनी में आता है ना हैस्कॉल, वी आर भी इसका 23 के पास मिल रहा है। वी आर का मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क। अगर 20 से अबव होगा तो हाईली वॉलेटाइल हो जाता है। तो ये 23 है, तो अभी नियर टू वॉलेटिलिटी कह सकते ज़्यादा है। अगर तो 30 है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब लोग इसके पीछे भागे इसलिए कि इसको ना टेक ओवर कर रहा है पीएसओ। तो मुझे, मैं पीआईए वाली बात हमेशा करता हूँ ना कि पीआईए का स्टॉक ले लो, उसको टेक ओवर कर लेगा कोई सा भी बड़ा स्टॉक। मतलब लकी है, एफएफसी भी हो सकता है, फातिमा भी हो सकता है। ये 3 का तो कंफर्म है, चौथा मैंने सुना था अब हबको है, या हबको अब निकल गया है, कंफर्म नहीं है, मुझे कोई कमेंट में बताए। तो ये बड़े ग्रुप्स टेक ओवर, आरिफ हबीब वगैरह भी टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता पीआई अभी से जमा कर लो, इसने भी उठ जाना। इसका अभी हैस्कोल उठना शुरू हुआ है ना, 14 का कैप लगा हुआ भाई। तो ये चीज़ है, बाय कॉल नहीं है, मैं खुद रिसर्च करूँगा। मुझे लगा तो मैं अपनी कम्युनिटी में, अब अच्छा एक बंदे का कमेंट आया, जॉइन माई कम्युनिटी। मैंने कहा शुक्र करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करो या मेरा पेड कोर्स ले लो, मैं तो मिनती नहीं कर रहा ना। आपने आना मेरी कम्युनिटी में, आ जाओ, मेरी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं कॉल दे दूँगा, हैस्कॉल ले लेना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया। अभी भी कहते हैं मार्केट बहुत खतरनाक मोड में आ गई ना, खतरनाक मोड कहते हैं इसको। तो ये मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, ग्रीन कैंडल रुक ही नहीं रही, रेड होनी चाहिए। तो मैं शायद हैस्कॉल में एंट्री ले सकता हूँ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं लूँगा, क्योंकि ये रिस्की बाय है। मैं किसी का डिविडेंड लेके ही बाय करूँगा। मैं माड़ी का डिविडेंड आया ना, मैं शायद वही थोड़ा सा डालूंगा, 5,000 तो डालूंगा, थोड़ा बहुत देखते हैं, 10,000 लेते हैं, कुछ तो लेना है यार। देखते हैं क्या करते हैं, या 11 का हो जाएगा वापस या फिर 15 का हो जाएगा, देखते हैं। तो हैस्कॉल का जो रिसर्च करें सारे, मुझे भी बताओ क्या सीन।